यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टिहरी झील में 15 सितंबर के बाद बोटिंग शुरू हो सकती है। प्रशासन का कहना है कि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बोटिंग शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। कोरोना काल के बाद टिहरी झील की रौनक गायब सी है। बोटिंग की वजह से झील में काफी चहल पहल रहा करती थी, मगर कोरोना की वजह से बोटिंग 6 महीने से बंद है। बोटिंग से जुड़े व्यवसायी मांग कर रहे हैं कि बोटिंग जल्द शुरू की जानी चाहिए ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। कोविड से टिहरी झील को बहुत नुकसान हुआ है। कम से कम आज 7 महीने हो चुके हैं, जिससे कि सारी बोटों के इंजन सब बंद पड़े हुए हैं। जैसा कि हमें सुनने में आया है कि नैनीताल में बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि टिहरी झील भी को बनाने के लिए, एक पर्यटन हब बनाने के लिए 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में भी इसका चयन किया गया था। तो हमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि कब ये खुल पाएगा, कब इसकी गाइडलाइन आएंगी। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी टिहरी झील को खोलने की गाइडलाइन जारी करे। उधर अनलॉक 4 के गाइडलाइंस के मुताबिक प्रशासन बोटिंग शुरू करने की तैयारी कर रहा है। 15 सितंबर के बाद झील में बोटिंग शुरू हो सकती है। अभी अनलॉक 4 की गाइडलाइन के साथ ही ये उम्मीद जगी है कि सितंबर मिड से इसमें बोटिंग का कार्य शुरू हो सकता है। इसके लिए हमारी टीम्स ने सर्वे भी शुरू कर दिए हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी होगी बोटिंग या राफ्टिंग शुरू करने के लिए, उन सब पर अभी विचार चल रहा है और डिटेल्ड गाइडलाइन के साथ इसमें भी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि सितंबर मिड से यह उम्मीद है कि अधिकतर एक्टिविटीज खुलेंगी। बोटिंग बंद होने से इससे जुड़े लोगों का कामकाज ठप पड़ा है, साथ ही बोट भी जंग खा रही है, जिससे कारोबारी चिंतित हैं। जाहिर है सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना होगा। टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। टिहरी झील में 15 सितंबर के बाद बोटिंग शुरू हो सकती है। प्रशासन का कहना है कि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बोटिंग शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। कोरोना काल के बाद टिहरी झील की रौनक गायब सी है। बोटिंग की वजह से झील में काफी चहल पहल रहा करती थी, मगर कोरोना की वजह से बोटिंग 6 महीने से बंद है। बोटिंग से जुड़े व्यवसायी मांग कर रहे हैं कि बोटिंग जल्द शुरू की जानी चाहिए ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। कोविड से टिहरी झील को बहुत नुकसान हुआ है। कम से कम आज 7 महीने हो चुके हैं, जिससे कि सारी बोटों के इंजन सब बंद पड़े हुए हैं। जैसा कि हमें सुनने में आया है कि नैनीताल में बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि टिहरी झील भी को बनाने के लिए, एक पर्यटन हब बनाने के लिए 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में भी इसका चयन किया गया था। तो हमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि कब ये खुल पाएगा, कब इसकी गाइडलाइन आएंगी। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी टिहरी झील को खोलने की गाइडलाइन जारी करे। उधर अनलॉक 4 के गाइडलाइंस के मुताबिक प्रशासन बोटिंग शुरू करने की तैयारी कर रहा है। 15 सितंबर के बाद झील में बोटिंग शुरू हो सकती है। अभी अनलॉक 4 की गाइडलाइन के साथ ही ये उम्मीद जगी है कि सितंबर मिड से इसमें बोटिंग का कार्य शुरू हो सकता है। इसके लिए हमारी टीम्स ने सर्वे भी शुरू कर दिए हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी होगी बोटिंग या राफ्टिंग शुरू करने के लिए, उन सब पर अभी विचार चल रहा है और डिटेल्ड गाइडलाइन के साथ इसमें भी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि सितंबर मिड से यह उम्मीद है कि अधिकतर एक्टिविटीज खुलेंगी। बोटिंग बंद होने से इससे जुड़े लोगों का कामकाज ठप पड़ा है, साथ ही बोट भी जंग खा रही है, जिससे कारोबारी चिंतित हैं। जाहिर है सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना होगा। टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।